हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरजे स्टडी क्लब। एक बार दोबारा से मैं आपके लिए एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो लेने वाला हूं और ये वीडियो जो है वो आई थिंक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए, क्योंकि अब आपके पास बहुत कम टाइम बचा है। आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम है 27 अप्रैल को, ठीक है। कब है आपका एग्ज़ाम? 27 अप्रैल को है। तो अब आपके पास अप्रॉक्सीमेट अगर मैं मान लूँ 10 दिन बचे हुए हैं, ठीक है। 10 दिन बचे हुए हैं, तो अब आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, अब आपको किस तरह से प्रिपेयरिंग करना चाहिए इस एग्ज़ाम के लिए, वो आप यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या है, पूरी वीडियो को देखिएगा। मैं लास्ट में बताऊंगा भी कि ये जो सारे चैप्टर्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं मैथ्स के, उसकी पीडीएफ आपको कहाँ कैसे मिल जाएगी और उसके क्वेश्चन भी आपको कैसे मिलेंगे, ठीक है। तो लास्ट तक ये वीडियो देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं। आपको पता है हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि हम जो मान रहे हैं हमारा जो मार्क्स होना चाहिए वो अप्रॉक्स 60 के करीब होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 60 मार्क्स होना चाहिए हमारे। ऐसा हमने क्यों बात की थी? हमने बात की थी उस वीडियो में कि हमारे 60 मार्क्स होंगे तो हमारे चांस जो है वो लगभग एकदम पक्का हो जाता है कि हमारा जो है सिलेक्शन वो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इसमें 0.4 मार्क्स की नेगेटिव 0.25 1/4 हमने बात की थी, यानी 0.25 जो है हमारे पास नेगेटिव मार्क्स भी होते हैं। अगर हमने गलत किया तो क्वेश्चन हमारे मार्क्स इतने कट जाएंगे। तो इस वजह से हमने बात की थी कि हम पूरे क्वेश्चन को नहीं अटेम्प्ट करने जाएंगे, 100 क्वेश्चन नहीं हमें करना है, हमें सिर्फ 60 क्वेश्चन को देखना है। और वो भी हम अलग अलग कैटेगरी में, मैथ के आते हैं हमारे पास, साइंस आती है, तो वो क्या क्या आता है वो उस वीडियो में मैंने डिस्कस किया है। आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं, वहाँ पर हमने डिटेल डिस्कस किया है कि हमें किस तरह से पेपर को अटेम्प्ट करना चाहिए, ठीक है। वहाँ पर आप जाके वीडियो ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं मेनली, यहाँ पर हम किसकी बात करेंगे? हम बात करेंगे मैथ्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर की, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी क्यूरीज आई थी कि अदनान भाई हमारे पास टाइम बहुत कम बचा रह गया है, तो हम किस तरह से हम पढ़ाई को आगे बढ़ाएं कि हमें कॉन्फिडेंस आए। पहली चीज़ तो आपको ये कॉन्फिडेंस रखनी है भाई कि हमने जितनी चीज़ें पढ़ रखी है अभी पीछे वो सब मुझे आता है अच्छे से और मैं उसको लगा पाऊंगा, ठीक है। लास्ट मोमेंट पे यही होता है कि एकदम जो कॉन्फिडेंस है वो लो चला जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतना सब पढ़ना है, कैसे पढ़ेंगे, डर जाते हैं। तो वो नहीं होना है। बी कॉन्फिडेंट, आप ज़बरदस्त जाएगा पेपर, आपका बहुत अच्छा होगा, जो आपने पढ़ रखा है उसी से ही आने वाला है। यहाँ पर मैंने कुछ चैप्टर ले रखे हैं, आपको देख रहा होगा मैंने सेक्शन ए सेक्शन बी में यहाँ पे डिवाइड कर दिया है हमारे मैथ्स के चैप्टर को। ये जो कुछ चैप्टर हैं, क्योंकि मैंने बात की कि हमें 60 मार्क्स लाने हैं। कितने लाने हैं? 60 मार्क्स। तो अब उस 60 मार्क्स के लिए हमें पूरे मैथ के सारे चैप्टर को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम ये कुछ चैप्टर जो है चुनिंदा चैप्टर 5-6 चैप्टर अगर उसको पढ़ लेते हैं ना, तो यही सारे चैप्टर मिलके हमको 70 to 80% मार्क्स दिला देंगे। 70 to 80% का मतलब है कि हमारे 22 से 25 मार्क्स तक आ सकते हैं। 22 से 25 मार्क्स तक अगर हम सिर्फ यही चैप्टर को अच्छे से कर लें तो आ सकते हैं। तो भाई क्या दिक्कत है? क्योंकि हमें पता है 30 मार्क्स की मैथ आती है, अगर उसमें से 22 से 25 नंबर आप कर लेते हैं सही मैथ के, तो फिर बहुत अच्छी बात है, तब तो फिर आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे मेनली नंबर सिस्टम की। यहाँ पर मैंने जो कैटेगरी में बांट रखा है उसमें ये सारे जो चैप्टर इसको हम पहले कवर करेंगे, उसके बाद इन सब चैप्टर को। ये मैंने चैप्टर क्यों लिखा है? मैंने चैप्टर इसलिए लिखा है क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी चैप्टर नहीं पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत छोड़ दिया होगा, लेकिन आई थिंक मैं नहीं मानता ऐसे कुछ बच्चे होंगे कि जिन्होंने अभी तक कुछ ना पढ़ा हो इन चैप्टर में। आपने कम से कम एक बार तो इन सब चैप्टरों को पढ़ ही लिया होगा। अगर आपने अभी क्लास 10 जस्ट पास आउट किया है तो भी आपने, क्योंकि क्लास 10th में और क्लास 9th में भी आपने इन सारे चैप्टर को पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसी वजह से हम यहाँ पर बात करेंगे सेक्शन ए, बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इज अ 3rd स्टार। इसको मैं 3 स्टार दे रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ यहाँ पर मैंने लिया सबसे पहले नंबर सिस्टम को। नंबर सिस्टम को मैंने क्यों लिया? क्योंकि आप क्लास 9th, उससे पहले क्लास 8th, उससे पहले क्लास 10, जब से आपने मैथ पढ़ना शुरू किया है आपने नंबर्स के बारे में पढ़ते हुए आ रहे हैं। और नंबर सिस्टम क्लास 9th में और क्लास 10th वाला जो है आपका रियल नंबर, ठीक है, इन दोनों को मिला के रियल नंबर्स को मिलाकर आने वाला है, ठीक है। तो इससे जो है मेनली वो आपको मिल जाते हैं 2 से 3 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन, मतलब 2 क्वेश्चन तो डन है इसके। एक तो आपका रहेगा रेशनल और इरेशनल पर, कि रेशनल नंबर से क्या आता है, इरेशनल नंबर में क्या रिलेशन होता है, वो वाला। और एक आपको सिंपल पावर एंड एक्सपोनेंट से भी मिला के क्वेश्चन दे देता है नंबर सिस्टम और रियल नंबर के बीच का, ठीक है। दूसरी चीज़ आपकी पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को मैंने इसमें क्यों लिया? क्योंकि पॉलिनोमियल बहुत आसान चैप्टर है, 2 क्वेश्चन इससे भी आते ही आते हैं, बहुत आसान चैप्टर है। बस में रूट से रिलेटेड पूछ लेता है क्वेश्चन कि अगर एक रूट दिया है तो दूसरा कैसे निकालोगे, या 2 रूट दिए हैं तो उसमें कैसे, लेकिन थोड़ा क्वेश्चन अच्छे लेवल का बनता है, तो इसके लिए आपको प्रिपेयर करना होगा अपने आप को। पॉलिनोमियल में ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको पता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जब हमारे पास क्या होता है, हमें पता है पॉलिनोमियल के लिए हमारे पास fx रहता है, लेकिन वही अगर हम पॉलिनोमियल को इक्वेट कर दें किसके, 0 के बराबर कर दें, तो क्या होता है, वही हमारा बन जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हम पढ़ चुके हैं डिटेल में। तो पॉलिनोमियल को हमने यहाँ पर लिया है। तो कुछ जो चैप्टर हैं उसको आप देख रहे होंगे। सबसे पहले हमारा नंबर सिस्टम, फिर पॉलिनोमियल, फिर ट्रिग्नोमेट्री, फिर ज्योमेट्री, मेंसुरेशन एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन अभी करेंगे। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में मैंने बात की। इसमें जो मेनली क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं आपके पास कि अगर हमारे एक रूट अल्फा बीटा दे रखा है तो उसमें किस तरह से हम रिलेशन निकाल सकते हैं, वो रिलेशन पे हमारे पास पूछ लेता है क्वेश्चन। और या फिर अगर सबसे आसान क्वेश्चन इसे पूछना हुआ तो यही पूछेगा कि इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। वैसे जो एमयू है वो
लेवल उसका अच्छा रहता है, उसके क्वेश्चन अच्छे रहते हैं, तो उसके लिए आपको और प्रिपेयर करना होगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसमें वो सारी टॉपिक्स के भी नाम बताऊं जो इससे इंपॉर्टेंट है, तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो उसे पे लाने की कोशिश करूंगा कि हम उन टॉपिक्स को देखें जो इन चैप्टर्स में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तीसरी चीज़ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री से भी 2 से 3 सवाल तो पक्का है भाई, 2 से 3 क्वेश्चन तो पक्का ही है। क्यों? क्योंकि इसमें 2 चीज़ है, एक तो ट्रिग्नोमेट्री प्लस एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। क्या है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री? कैसे भाई? एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ा होगा, कौन सा? हाइट और डिस्टेंस वाला, हाइट एंड डिस्टेंस आपने पढ़ रखा है, वो जो चैप्टर है उससे भी एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएगा। कभी आपसे पूछ लेगा मीनार की ऊंचाई बताइए, उसकी ऊंचाई बताइए, कभी आपसे पूछ लेगा एंगल, पूछ लेगा कौन कौन सा होता है, तो उसके उन ऑर्नामेंट कोड जो होते हैं उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री से हमारे पास 2-3 क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं। एक तो आपके पास सिंपल रहेगा साइन थीटा कॉस थीटा, एक रहेगा वही साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा, इस तरीके से। और जो तीसरा क्वेश्चन होगा वो होगा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पर, यानी हाइट एंड डिस्टेंस से एक सवाल जरूर आता है। तो इस वजह से ट्रिग्नोमेट्री को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बना देता है ये 3 क्वेश्चन आने की वजह से। ठीक है, अगला कौन सा है? अगला है ज्योमेट्री। अब ज्योमेट्री एक लार्ज पार्ट है। ज्योमेट्री में मेनली हमारे पास क्या क्या होता है देख लो। ज्योमेट्री में हमारे पास होता है, यहाँ पर ज्योमेट्री में हमारे पास होता है कौन सा? एक ट्रायंगल, फिर क्या होता है हमारे पास? ट्रायंगल होता है, फिर सर्कल, और फिर क्या होता है हमारे पास? लाइन एंड एंगल। ठीक है, तो ये जो होते हैं ये सारे जो हैं, और कोऑर्डिनेटल वगैरह भी आते हैं, तो ये किसके अंदर आते हैं? ये आते हैं हमारे पास सब ज्योमेट्री के अंदर। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं? क्योंकि ज्योमेट्री से अगर आपने ज्योमेट्री पढ़ लिया तो आपके से कम 5 से 6 क्वेश्चन तो डन है। 5 से 6 क्वेश्चन तो आना ही है इसमें। कुछ हमारे पास सर्कल से होता है, कुछ हमारे पास ट्रायंगल से होता है, और कुछ लाइन एंड एंगल से मिला के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब जब सर्कल पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कौन सा होता है आपसे। सर्कल में आप पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ सर्कल्स। एप्लीकेशन ऑफ सर्कल इसमें वही एरिया रिलेटेड ऑफ द सर्कल की, इसमें से कौन से जो शेडेड पार्ट है उसका निकालो एरिया, या जो अनशेडेड पार्ट है उसका एरिया निकालो। इस तरह के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये जो होगा आपके पास ज्योमेट्री से ये सारे जो चैप्टर हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए। तो ये सारे चैप्टर को भी आपको देखना पड़ेगा। अब क्या होता है हमारे पास? अगला आता है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हमारे पास जो इसका लेंदी वर्जन है, आपको पता है इसमें हमारे पास क्या होता है, क्यूबॉइड वगैरह होते हैं, और उसके बाद फिर हमारे पास आता है मेनली जो क्वेश्चन आते हैं वो कोन से, सिलेंडर से, और स्फेयर से, और क्या बोलते हैं सेमी स्फेयर से। तो वहाँ से हमारे पास जो है ये सारे चैप्टर हमें इंपॉर्टेंट करा देते हैं मेंसुरेशन को, और मेंसुरेशन से भी हमारे पास कम से कम 2 से 3 सवाल तो बनते ही बनते हैं। सो मेंसुरेशन को भी आपको ज़रूर से ज़रूर पढ़ना होगा। ठीक है, क्लियर है? अब आगे बढ़ो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को ज्योमेट्री में मैंने नहीं रखा, बिकॉज ये अलग से अपने साथ 2 से 3 क्वेश्चन जरूर ला रहा है। लास्ट ईयर भी 2 क्वेश्चन, उससे पहले 2023 में भी 2 क्वेश्चन, उससे पहले 2022 में इसके 3 क्वेश्चन हो गए थे। तो इस तरीके से जो इसका वेटेज है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। तो इस वजह से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को आपसे अलग से पढ़ना जरूरी है। एक क्वेश्चन बहुत इस पर आसान रहता है, लेकिन एक थोड़ा कॉन्सेप्चुअल रहता है, आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। एक जो मेनली इस पर पूछा जाता है आपको पता होगा, एक आपको बना देगा, एक कोऑर्डिनेटर दे देगा, कोई से भी कोऑर्डिनेटर, उसमें आपको क्या करेगा, उसमें आपसे ये करेगा कि आपको वैल्यू दे देगा, और वैल्यू देने के बाद ये कहेगा कि इसमें ए और बी में रेशियो निकालो, या फिर हो सकता है वो एक कोऑर्डिनेट ही कोई पूछ ले एक्स वाई बताओ, या ये पूछ ले कि ये बताओ ये कौन सा है कोऑर्डिनेटर, स्क्वायर है कि क्या बोलते हैं आपके पास स्क्वायर है कि रेक्टेंगल है। ये सारी चीज़ें आपसे बना के पूछ सकते हैं। तीसरी चीज़ आपको एक पता होगा क्या, ट्रायंगल का एरिया इसमें पूछ लेता है, जो आपको पता होगा 1/2 x1 y2 - y3, वो सारे डिटेल हम करेंगे बाद में। तो इसमें मेनली पूछता है जो क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, वो आपको ट्रायंगल के एरिया से भी पूछ लेता है। ठीक है, तो ये सारे होगा हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिनको हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर अभी तक आपने इन चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो अभी भी आपके पास 10 दिन है। अभी आप 20 तारीख तक इस तरीके से बनाइए, अपनी प्लानिंग कीजिए कि 20 तारीख तक आप इन सारे चैप्टर्स को पढ़ लीजिए। ठीक है, किसी ना किसी तरह आप इस चैप्टर को पढ़ लीजिए। पढ़ेंगे कैसे? मेनली जो आपके पास एनसीईआरटी है उसकी एग्जांपल्स लगाइए, एग्जांपल्स लगाएं, बिकॉज एग्जांपल से भी भर के क्वेश्चन एमयू बार बार पूछता है, और खासकर वो टफ एग्जांपल जो आपको लगता है ना टफ है, अरे छोड़ो नहीं, वही करना है आपको, जो मेनली टफ लगते हैं आपको वही करना होगा, ताकि आप ज़्यादा नंबर स्कोर कर पाएँ। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। अब अगर सेक्शन बी की बात करें तो इस पर भी आपको आना है, बट पहले आप अगर ये सारे कंप्लीट हो गए हो, तो जिनके कंप्लीट हो गए हैं, जिन्होंने प्रैक्टिस कर ली है, अब वो आ सकते हैं एपी पर। एपी से भी एक सवाल ज़रूर बनता है, एक सवाल तो मस्ट है, क्योंकि ये हम कोई गारंटी नहीं ले सकता भाई, हम गारंटी नहीं ले सकते कि नहीं इसमें से ही 2 सवाल आएगा, इसमें से एक भी नहीं आएगा, बिकॉज जो कंपटीशन होता है उसमें जो सिलेबस दिया रहता है उससे सारे सवाल बनाते हैं। ठीक है, वो मिला जुला के बनाएंगे सारे सवाल, वो हर चैप्टर को इंपॉर्टेंस देंगे। इससे भी लीनियर इक्वेशन से भी एक क्वेश्चन होगा, स्टैटिक से भी एक क्वेश्चन होगा, प्रोबेबिलिटी से भी एक क्वेश्चन होगा। लेकिन अगर आप एक एक नंबर के लिए पूरा चैप्टर पढ़ रहे हैं तो फिर वर्थ इट नहीं है वो। ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट जो है, ये सारे चैप्टर जो है वो इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इनसे 2 से 3 क्वेश्चन आसानी से बन जाते हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या होगा,
अब आपको क्या करना होगा, जो आप ये चैप्टर मैंने इधर लिखे हैं सेक्शन ए वाले, इनको आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, इनके क्वेश्चन लगाइए, और अगर उसमें कोई दिक्कत आई है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। अगली वीडियो में हम लेने वाले हैं फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि कौन से क्वेश्चन, कौन से चैप्टर और कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्लास MU 11th के लिए। ठीक है, तो बाकी वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसकी जो सारी PDF है इन सारे चैप्टर्स की, वो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर, तो उसको जरूर ज्वाइन कर लें। थैंक यू।